नवरात्रि का महापर्व शक्ति आराधना का पर्व होता है। इसमें भगवती दुर्गा माता की अलग अलग स्वरूपों की प्रतिदिन पूजा की परंपरा शास्त्रों पुराणों में बताई गई है। बहुत से व्रती पूरे 9 दिन पर्यंत तक उपवास रखते हैं। कोई 3 दिन 6 दिन अलग अलग सुविधा के अनुसार व्रत रखकर माता भगवती की आराधना करते हैं। इस बार 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जो कि 17 अप्रैल तक रहेगी। छत्तीसगढ़ में कई सिद्धिपीठ शक्तिपीठ हैं। जितने देवी मंदिर हैं वहां ज्योति स्वरूपा भगवती की आवाहन आराधना कर 9 दिन रात पर्यंत पूजन की जाती है। इन सब में सबसे विशेष महत्व जो उपवास रखते हैं उन लोगों की है कि किस विधि विधान से वे उपवास रखें और उपवास रखने के दौरान उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसको लेकर राजधानी रायपुर स्थित महामाया मंदिर के पुजारी पंडित मनोज शुक्ला ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जैसे कि नवरात्रि का महापर्व शक्ति आराधना का पर्व होता है, जिसमें भगवती दुर्गा जी के अलग अलग स्वरूपों की प्रतिदिन अलग अलग तिथि के अनुसार पूजा की परंपरा हमारे शास्त्रों पुराणों में बताई गई है। बहुत से व्रतीजन जो हैं पूरे 9 दिन पर्यंत रखते हैं, कोई 3 दिन कोई 6 दिन अलग अलग अपने सुविधा के अनुसार जो है व्रत रख करके भगवती की आराधना करते हैं। हमारे जितने भी सिद्धपीठ हैं शक्तिपीठ हैं, जितने देवी मंदिर हैं, वहाँ पर ज्योति स्वरूपा भगवती की आवाहन आराधना करके उनकी नित्य 9 दिन रात पर्यंत पूजन की जाती है। उसी तरह कई लोग अपने घर में भी ज्योति कलश जला करके यथाशक्ति अपनी पूजा आराधना करते हैं, अपनी मानता मनौती रखते हैं। जैसे कि नियम को लेकर के है तो प्रतिदिन अपनी दिनचर्या के अनुसार से निवृत्त होकर जो नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि है उस दिन आवाहित देवी देवताओं को पूजन करने के बाद में भगवती की ज्योति स्वरूपा को अपने घर में भी बुला करके स्थापित करना चाहिए। और ध्यान रहे कि आप यदि अखंड ज्योति जला रहे हैं तो वह पूरे दिन रात पर्यंत जो है अखंड विधि से ही जलती रहे, इनका भी ध्यान रखना जरूरी है। आप पूजन आराधना स्तुति करते रहें, लेकिन समय समय पर आप ज्योति कलश का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। इसी को साधना कही जाती है कि हम एक विशेष समय पर अपने जो कार्य करते हैं उनको त्याग करके हमको केवल और केवल भगवती की आराधना में ही अपना पूरा 9 दिन का समय व्यतीत करना है। उसी तरह मंदिरों में भी जितने ज्योति प्रज्वलित किए जाते हैं उनकी देख रेख व्यवस्था के लिए मंदिर वाले भी वहाँ पर बैगा की सेवकों की नियुक्ति करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की प्रतिष्ठित माँ महामाया देवी मंदिर में जितने श्रद्धालुओं की मनोकामना ज्योति प्रज्वलित होती है उनको देख रेख करने के लिए मंदिर के पुजारीगण, मंदिर के आचार्यगण, मंदिर के जितने ट्रस्टी सदस्य हैं, स्वयंसेवी कार्यकर्ता हैं, उसके अलावा मंदिर से जुड़े हुए जितने नवरात्रि कलश जलती है उनकी देख रेख करने के लिए लगभग 250 सेवक यहाँ नियुक्त किए जाते हैं, जो दिन और रात अलग अलग पाली में ज्योति जवारा की देख रेख सेवा करते हैं। इस तरह अपने घर में भी सेवा करनी चाहिए। इस तरह से यह नवरात्रि पर्व जो है संपन्न करना चाहिए। जो उपवास व्रती रहते हैं उनको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, गलतियाँ खासकर? जैसे कि इसमें साधना उपासना को एक विशेष नियम बताया गया है कि बहुत सारे जो दैनिक दिनचर्या है उनको त्याग करना चाहिए। जैसे घर में साफ़ सफाई इत्यादि को लेकर तो नवरात्रि आरंभ होने के पहले ही घर में साफ़ सफाई को लेकर के पूरी तैयारी कर लें। जो पूजन स्थल है उनको जैसा बने सजावट कर लेना चाहिए। उसके बाद व्रत प्रारंभ होता है तो व्रत में हमको क्या लेना चाहिए, फल लेना है, एक समय भोजन लेना है, ये अपनी शक्ति के अनुसार। किसी की देखा देखी में वो सामने वाला ऐसा किया तो हम भी करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी जो क्षमता है, ऐसा कहावत है कि जितनी शक्ति उतनी भक्ति। आप जितना कर सकते हैं उतना ही करिए। फलाहारी करके रख सकते हैं तो फलाहारी करके रखिए। कुल मिला करके आपका उद्देश्य जो है भगवती की आराधना में लगी रहनी चाहिए, न कि अन्य किसी कार्य में। तो आपको जैसे बनता है वैसे रह करके आपको सेवा करनी चाहिए। यदि आप ज़मीन में शयन कर सकते हैं तो भूमि शयन का विशेष फल बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने का अलग महत्व है। इस तरह से आप जितनी अधिक से अधिक नियमों का पालन कर सकते हैं उतना ही आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए लाभदायक होगा।